Student, this is your lesson on polynomial of class 10th. In this lesson, we will going to study about the relationship verification and to find how to find out a quadratic polynomial when the sum and product of the zeros are given. So let's start our exercise 2.2. So move on to that. तो देखिए बच्चा सबसे पहली चीज यहाँ पे आती है कि व्हाट टाइप ऑफ एन एक्सप्रेशन वी हैव जिसे हमें फैक्टराइजेशन करनी है, राइट? तो देखिए जो फैक्टराइजेशन की फॉर्म है बच्चा वो ये है आपकी, किस टाइप से है? द फर्स्ट नंबर हैविंग अ टर्म एक्स स्क्वायर विद अ कोफिशिएंट, सेकेंड वन इज अ पावर एक्स की 1 हो जाएगी, और थर्ड वन इज योर कांस्टेंट टर्म. मैं साइन की बात यहाँ नहीं कर रही हूँ, साइन चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है एज पर द कंडीशन, वो कोफिशिएंट के साथ चला जाएगा. आई एम जस्ट टेलिंग अबाउट यू द पावर्स. ठीक है, वी हैव द पावर 2, 1 एंड 0. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये हमारा फर्स्ट पार्ट है यहाँ पर. ठीक है, तो आप देखोगे बच्चा यहाँ पे जो है 3 टर्म्स है. पहली बात तो ध्यान रखना है कितनी टर्म्स है, 3 टर्म्स है मेरे पास. फर्स्ट टर्म जो है वो यहाँ पे इस टाइप से है, तो अगर मैं इसको कंपेयर करूं विद दैट तो a आ जाएगा मेरे पास 12. देन वी हैव अ मिडिल टर्म इन दैट, ये मिडिल टर्म थी हमारी यहाँ पे, इसमें था मेरा b था, तो b आ जाएगा माइनस का 7. लास्ट टर्म है मेरे पास, इन दैट वी हैव अ टर्म c आ जाएगा मेरे पास प्लस का 1. दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू आइडेंटिफाई कि हमारे जो टर्म्स है हमने उसको आइडेंटिफाई कर दिए हैं. फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट, वी हैव अ कोफिशिएंट a, b एंड c, राइट? देन हमें करना क्या है बच्चा, यहाँ पे ये जो मिडिल टर्म है ना माइनस का 7x, जो भी होगी प्लस भी हो सकती है, इसको स्प्लिट करना है. ठीक है, आउटर और इनर टर्म्स में. ये आउटर और इनर क्या है मैं थोड़ा सा आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी. उसके बाद जब आप यहाँ स्प्लिट करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी. वो आउटर और इनर का वो मतलब है, यहाँ पे 2 टर्म होंगी यहाँ पे. तो अब जब ऑलरेडी वी हैव 3 टर्म्स, उसमें से एक को स्प्लिट कर दिया, तो नाउ जो हमारे पास पॉलिनॉमियल आएगा उसके अंदर 4 टर्म्स हो जाएंगी, राइट? और फिर उसे ग्रुपिंग करके और आपने फैक्टराइजेशन को फाइंड आउट किया. तो लेट्स डू इट. Number again, first term is your 12, middle one is minus 7 and the last one is plus 1. ठीक है, तो we have some certain steps and these are very important, right? तो it's better that बच्चा कि you can write all the step for the first question. सेकेंड में आप मत लिखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फर्स्ट वाले में आप अपनी कॉपी में ये सारे स्टेप नोट डाउन कर लीजिएगा. पहला स्टेप बच्चा, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड लास्ट इंक्लूडिंग साइन ले लीजिएगा आप यहाँ पे. तो मेरा जो फर्स्ट टर्म था वो है 12, लास्ट वन इज योर 1, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 12 आया, राइट? दिस इज योर अबाउट फर्स्ट टर्म, फर्स्ट स्टेप. उसके बाद जो भी नंबर मेरे पास आया मुझे उसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने. फैक्टर्स जो है आप मल्टीप्लीकेशन की टेबल में भी करेंगे तो वो ज्यादा इजी होगा आपके लिए. जैसे 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4. अब बच्चों जो आगे के फैक्टर है ना वो ऐसे आएंगे 4 into 3, 6 into 2. तो आप देखेंगे 4 and 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, here 6 and 2 ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो इसलिए उनको लिखने की जरूरत नहीं है. ओके, नेक्स्ट आता है बच्चों, अब इनमें से कौन सा पेयर आपको ये 7 दे सकता है, राइट? अच्छा, बिफोर प्रोसीडिंग दिस आप यहाँ से थोड़ा सा हैव अ लुक. जो लास्ट टर्म का साइन है ना वो मुझे बताएगा कि प्लस करना है कि माइनस करना है टर्म्स को. अगर मेरे लास्ट टर्म में प्लस है देन आई विल ऐड द टर्म्स, और अगर माइनस है तो आई विल सब्ट्रैक्ट द टर्म्स. ओके, तो आफ्टर एडिंग 1 and 12, 13, 2 and 6, 8, 3 and 4, 7. Have you got the middle term? Yes, of course. By adding 3 and 4, I got the middle term, right? So this is all about 1, 2, 3 and 4.
नेक्स्ट आते हैं बच्चा, आप साइन की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने साइन कहीं बात नहीं करी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 7 के साथ में साइन नेगेटिव है, तो इसका मतलब साइन भी यहाँ पे मैटर करता है। तो इसलिए साइन से पहले बच्चा देखिए 7 के साथ x है, इसका मतलब 3 और 4 दोनों के साथ मैंने x यूज करना है, तो ये टर्म मेरी बनेगी 3x एंड 4x। अब आते हैं बच्चा साइन से रिलेटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चा हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड किया है ना, तो जब हम ऐड करते हैं इसका मतलब अगर आप इंटीजर्स का रूल याद करें तो वहां पे सेम साइन में एडिशन होती है, या तो मेरे दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या तो मेरे दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। अब आप देखिए अगर मैं इनको प्लस करूं तो मेरे पास आंसर आएगा प्लस का 7x, और इन दोनों को सॉल्व करूं तो आंसर आएगा माइनस का 7x, दैट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, तो जब मैं माइनस वाली टर्म्स को ऐड करूंगी तो मेरे पास माइनस का 7x आएगा, तो इट मींस मेरी मिडिल टर्म बिल्कुल मिल गई। तो ये था बच्चा मेन स्टेप यहाँ पे सारा का सारा। बट अब मेन क्वेश्चन जो है वो अब शुरू होता है एग्जामिनेशन में। इस पूरी स्लाइड्स में मैंने आपको जो भी समझाया है उसमें से कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है, ये सिर्फ आपके समझाने के लिए है। नेक्स्ट, अब जो बच्चा मेन है यहाँ, ये एग्जामिनेशन का पार्ट है। पहली चीज, split the middle term into two terms, already we have done in the previous slide, ठीक है। 3x and 4x को हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो ये लिखना है अपने, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप बच्चा ग्रुपिंग, पहली टू टर्म्स की ग्रुपिंग कर दी। अच्छा, while grouping to the third and fourth term you will notice that कि there is a negative sign, right, तो make it positive, और ये जो 4x के साथ नेगेटिव आप यहाँ शिफ्ट कर दीजिए, ठीक है। अब बच्चा मुझे यहाँ पे कॉमन निकालना है, फर्स्ट टू टर्म में से जो कॉमन है निकाल दीजिए, यहाँ जो कॉमन है निकाल दीजिए, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे देखेंगे इन दोनों में कॉमन, अब देखिए कॉमन का यहाँ पे क्या है बेटा, एक चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ ऐसे यहाँ लिख सकती हूँ, 3 into 4 x, और इसको लिख सकती हूँ 3 into 3x भी चलेगा, ठीक है। तो आप देखोगे बच्चे, देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, x कॉमन, x कॉमन, ठीक। तो यहाँ पे मेरे पास बच जाएगा 4x, वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं बचा लेकिन बचा है, ठीक है, इंटू 1, यहाँ पे 1 हमेशा रहेगा, ठीक है। तो ये आपने, ये साइड का काम है सारा। अब एक बात यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है। अब आप कहोगे यहाँ पे तो कोई कॉमन नहीं है, लेकिन आप निकालोगे, ठीक है, 1 कॉमन निकलेगा, लेकिन आपकी जो फर्स्ट टर्म थी यहाँ पे वो पॉजिटिव है, इट मींस ये भी पॉजिटिव होनी चाहिए, तो यहाँ से -1 बाहर चला जाएगा, राइट। तो जब आप -1 बाहर निकालोगे तो कुछ ऐसा आएगा, -1 into 4x, और +1 को कैसे लिखेंगे, -1 into -1। तो ये देखिए बच्चे, -1 कॉमन, तो बाहर क्या बचा 4x, और यहाँ बच गया माइनस का 1, ठीक है। तो नाउ अब इसके बाद में यहाँ तक करने के बाद, अच्छा एक चीज और, ये वाला हो गया मेन स्टेप, ये वाला मेन स्टेप है। इसके बाद अगर यू आर वेरी श्योर अबाउट दैट तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, ठीक है, आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, आप ये 2 स्टेप को स्किप कर सकते हो, ओके, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। नेक्स्ट, कंबाइन करना है कौन कौन सी टर्म को, 3 और 1 को, और बाकी ये वाली टर्म जो ये तो ऑलरेडी कंबाइन है, ये एक बार लिख लेनी है। ये था बच्चा हमारा पास फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट योर फैक्टराइजेशन। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल टू मेक योर कंसेप्ट मोर क्लियर। सो स्टूडेंट्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पर, 6x स्क्वायर -7x -3, ये मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे, हाउ टू सॉल्व दैट क्वेश्चंस। तो सबसे पहली चीज हमें यही ध्यान रखना है कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाता है 18। देन फाइंड आउट द फैक्टर ऑफ 18। आपको पता है टेबल्स लिख सकते हैं आप यहाँ पे सिंपली
1 into 18, 2 into 9, 3 into 6. ऑफ कोर्स 6 थ्रीज़ा भी 18 होता है, लेकिन वहाँ पे भी 6 और 3 यूज होंगे, तो वो ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है। ठीक है, देन अगर हम अपनी जो पॉलिनोमियल है उसको चेक करेंगे, तो जो भी थर्ड टर्म के पास होता है, अगर यहाँ नेगेटिव है, then we will do subtraction of the numbers. So after subtraction I got 17, then 7 and then 3. तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें, जो हमने सब्सट्रैक्शन नंबर्स किए हैं, क्या किसी से भी हमारी मिडिल टर्म जो कि 7 है हमारे पास में, क्या वो मिल रही है? यस, ऑफ कोर्स। अगर आप ये दो पेयर्स यहाँ पे चेक करें, तो ये हमारी मिडिल टर्म की फॉर्मेशन है यहाँ पे। अब इसके बाद आपने साइन पे ध्यान देना है, तो साइन के लिए आप देखिए नंबर्स तो मेरे पास आ गए 9 and 2, बट देखिए साइन जो है सब्सट्रैक्शन हुआ है। सब्सट्रैक्शन का मतलब डिफरेंट साइन मुझे यूज करने हैं, एक के आगे प्लस लगेगा, एक के आगे माइनस, लेकिन कौन सा किसके आगे लगेगा वो थोड़ा सा ध्यान देना है। 7 जो है दैट इज ऑफ नेगेटिव, इट मीन्स अगर बिगर नंबर नेगेटिव होगा तभी मेरा आंसर जो है वो माइनस का 7 आएगा। तो -9 एंड 2 जो है मेरे पास में यहाँ पे सॉल्यूशन आ जाएगा। सॉल्यूशन इन द सेंस आफ्टर स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स, वो वाला सॉल्यूशन। देन मुझे फैक्टराइजेशन की ग्रुपिंग करनी है। इवन यू कैन स्किप दिस स्टेप ऑल्सो, आप डायरेक्ट इस वाले स्टेप के बाद ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 कॉमन आ जाएगा, जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो अंदर रह जाएंगे। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। when there is no number is common, तो we will write 1 as a common factor. then combine करना है, ये एक टर्म तो मेरा ये पूरा फाइनल हो जाता है, तो बस जो सेकेंड टर्म जो होती है वो that will be formed with the combination of these two numbers। तो ये मेरे पास में नंबर कंप्लीट हो गया यहाँ पे, मतलब सिर्फ फैक्टराइजेशन की है अभी हमने। नेक्स्ट स्टेप इज टू ये आपका मुझे इनके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। तो जीरोस फाइंड आउट करने का मतलब है इसकी वैल्यू 0 तब होगी जब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा, राइट। तो अगर ये 0 है तो बाय ट्रांसपोजिशन व्हेन आई जस्ट ट्रांसफर ऑल द नंबर टू दैट साइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3 एंड 3/2, राइट। तो ये मेरे जीरोस निकल गए। बट अब रिलेशन क्या एस्टेब्लिश करना है आपको कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, राइट। तो जीरोस तो मुझे पता है, मैं इनको ऐड कर देती हूँ, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x जो है वो मेरे पास है -7, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास में 6, और ये माइनस यहाँ ऑलरेडी था, ठीक है। तो व्हेन आई सॉल्व दिस, इसको सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम। यहाँ पे माइनस इंटू माइनस जो है वो माइनस इंटू माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगेन सॉल्व करेंगे तो 7/6 एंड 7, एंड वी जस्ट कंक्लूड दैट कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो दिस इज अवर फर्स्ट रिलेशन, ये सम का रिलेशन है। ऐसे ही जो है वो मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट का रिलेशन है वो भी स्टैब्लिश करना है, उसके लिए भी मेरे पास। बट हाँ, यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, यहाँ पे न्यूमरेटर चेंज हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म हो जाती है। तो कांस्टेंट टर्म मेरे पास में, इफ यू जस्ट ऑब्जर्व योर पॉलिनोमियल, तो कांस्टेंट टर्म अब हो जाएगी मेरे पास -3। तो सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज, सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1/2। ऐसे ही ये वाला नंबर जो है वो 2 से डिविजिबल है, 1/2। तो आप देखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो इट मीन्स हेंस वेरीफाइड। दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मैं आपसे कुछ केस डिस्कस करना चाह रही हूँ। यहाँ पे पर्टिकुलर केस क्या है, ये इस टाइप की एक पॉलिनोमियल है मेरे पास में। यूजुअली बच्चे जब इसके जीरो फाइंड आउट करते हैं वो क्या करते हैं,
ऐसे लिखा, -8u यहाँ कर दिया, u से u कैंसिल, तो 4u इक्वल टू माइनस का 8, तो u की वैल्यू वो निकाल देते हैं यहाँ पे -2. But be careful, I have a quadratic polynomial. It means a quadratic polynomial must have 2 0. तो अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो where is the existence of the second zeros? तो ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, आप यहाँ से u को 4u को कॉमन निकालेंगे, फिर आप देखोगे u तो 4 तो कॉमन 0 नहीं हो सकता है, तो u 0 हो जाएगा, और फिर u प्लस 2 निकला, तो ये दो जीरो जो है वो मेरे पास यहाँ पे निकल आएंगे, ठीक है। और वेरिफिकेशन, कई बच्चों की आदत है कि वो अल्फा प्लस बीटा यूज करते हैं फॉर डिनोटिंग द जीरोस ऑफ द इतना, तो इट डजंट मैटर आप अपने आंसर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बस आपका आंसर सही होना चाहिए। ऐसे ही हमारे पास स्पेशल केस एक और है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आपने ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे आइडेंटिटी लगानी है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब 15 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी वन, बट इसको मैं रूट की टर्म में लिख सकती हूँ, तो ये हो जाएगा t माइनस ऐसे अंडर रूट t प्लस अंडर रूट 15, और आप वैल्यू सॉल्व करके इसके जीरोस फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। नेक्स्ट मूव ऑन टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरे पास क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पर गिवन क्या क्या है, ठीक है, कि सम ऑफ जीरोस, जो पहला नंबर है वो सम हो गया, सेकंड नंबर प्रोडक्ट हो गया। अब मुझे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो बनानी है, तो बच्चे इसके लिए मेरे पास फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यूज। यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, ये सम ऑफ जीरो की जगह 4 पुट कर देना है, 1 की प्रोडक्ट की जगह 1 पुट कर देना है, ये दैट्स योर आंसर। बस इतना ही आंसर है आपके पास में, ठीक है। ये मेरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी बन गई। बट यहाँ पे एक क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा विद द चेंज इन द लैंग्वेज एक क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा ध्यान देना। अगर क्वेश्चन में मेंशन है हु जीरोस आर, जीरोस गिवन है, यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट नहीं गिवन है मुझे, तो इट मींस आप सम फाइंड आउट करेंगे, गिवन आपको ये है, तो सम के लिए जस्ट एड द नंबर्स, -1 आ जाएगा, प्रोडक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप अपना पॉलिनोमियल लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, लेकिन ध्यान रखिए अगर आपके पास नेगेटिव साइन है तो जस्ट कीप द नंबर इन ब्रैकेट, देन मल्टीप्लाई, और आपके पास ये आंसर बन जाएगा। So this is all about your exercise 2.2, in which we have learned how to establish the relationship and how to find out a quadratic polynomial. In that we have two different cases, जब आपके पास sum and product given हो, in the second case जब आपके पास में zeros given हो। Thank you.